नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और फिर से आ चुका हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का टॉपिक रहेगा पहाड़ों में शादी कैसे की जाती है और शादी के साथ साथ ही पहाड़ों में बर्तवन यानी शुद्धिकरण कैसे किया जाता है करके इस ब्लॉग में आप सभी को दिखाया जाएगा। तो चलिए इसी कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ हल्दी का कार्यक्रम कुछ इस तरीके से चल रहा था। अब बारी है जिनका बर्तवन यानी शुद्धिकरण है, अब उनकी भी हल्दी की रस्म पूरी की जाएगी। अरे रुक जा के नागमणि लेके तो साथियों मेहंदी की रस्म तो कुछ इस तरह से पूरी हो चुकी है। तो पहाड़ों में शादियों के दिन कुछ इस तरीके का मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा और आप देख ही सकते हो एक दूल्हा है और दो भाइयों का बर्तवन यानी शुद्धिकरण है। चलिए दिखाते हैं आगे। तो साथियों यहाँ तक आप सभी को पसंद आए, मैं यही आशा करूँगा। जैसे कि मैं आज आपको ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं आज दांत सूज गया, मतलब दांत दर्द हो रही है, बहुत सूजन आए थे, इसलिए मैं मास्क लगा के पहन रहा हूँ। और ब्लॉग तो आते रहेंगे, बट मैं दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की मौसम के बारे में और जो कल शादी है, शादी के बारे में भी फुल ब्लॉग दिखाया जाएगा। और इस ब्लॉग में ही आप सभी को पूरा ब्लॉग देखने को मिलेगा, आने तक का, पूरा ख़त्म होने तक। और सुमित सोरा की चैनल पर बने रहे और आप सभी को दिखाते हैं। जैसे कि अभी तो ये अप्रैल का महीना चल रहा है, बट यहाँ पे अभी तक ठंडी ही है क्योंकि यहाँ का तापमान बहुत ही कम है। और जो दिखाई देता है हमारा गाँव, देखिए कुछ इस तरह का, और सामने है हिमालय की चोटी। और जो हमारे गांव के जौ और गेहूं हैं कुछ इस तरीके के अभी भी हरे हैं, बिल्कुल पके भी नहीं हैं। आप सभी को दिखाते हैं पूरा ये जो नीचे देख रहे हैं पूरा गेहूं और जौ यहाँ पे उगाए जाते हैं और देख ही सकते हो। और पहाड़ में काम करने की बात करें तो कुछ इस तरह से किया जाता है। और पहाड़ में कोई भी कार्यक्रमों में कुछ इस तरीके की टोपी आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप सभी को आगे का क्या क्या सीन रहता है आप सभी को देखने को मिलेगा। खोल टोपी वीडियो बना रहा हूँ। अच्छा आफ्टर बिफोर तो देखिए पहाड़ों में कुछ इस तरीके के रिवाज होते हैं और आप सभी को दिखाते हैं जिनका बर्तवन है। आप मेरे पीछे देख सकते हो इन दोनों का बर्तवन है। और चलिए साथ ही साथ दिखाते हैं आगे को क्या होता है। चलिए बने रहे सुमित सोरा के चैनल पर नए हैं तो लाइक में सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ के गेहूँ कुछ इस तरीके के हैं, अभी तक कटे नहीं क्योंकि। तो चलिए साथियों एक झलक दिखाते हैं पहाड़ों के कामों के बारे में। Oh yeah, 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 oh yeah. Hey there, what you drinking? 2 shots, let's pour it out. I know what you're thinking, but tomorrow won't come for. तो साथियों रात होने के साथ साथ ही पहाड़ों के परंपराओं के हिसाब से कुछ इस तरह से खाना खिलाया जाता है पहाड़ों में। तो दोस्तों इसी के साथ साथ ही मेहंदी का कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है और जो पहाड़ों में मेहंदी लगाने का कार्यक्रम होता है कुछ इस तरीके से पूरा किया जाता है। तो साथियों यहाँ तक आप सभी को पसंद आए, मैं यही आशा करूंगा। तो देखिए पहाड़ों में कैसे करते हैं शुद्धिकरण यानी बर्तवन। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है और कैसे किया जाता है पहाड़ों में। तो इससे पहले आपने नोटिस किया होगा कि सिर में कुछ बांधा था यानी पीले कलर का, तो कुछ इस तरीके से खोला जा रहा है। तो पहाड़ों के परंपराओं के हिसाब से जिनका बर्तवन है उनका मामा ही बाल बनाता है और कुछ इस तरीके से आप देख ही सकते हो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? लेकिन एक सेकंड,
पानी इसलिए नहीं फंसाना है, पानी तो साथियों हो चुका है इनका बर्तन, आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके से। तो साथियों बर्तन तो खत्म हो चुका है, लेकिन बर्तन में थोड़ा जल्दीबाजी की गई क्योंकि दूर की बारात है तो जाने हमें बहुत दूर है। तो रेडी हो चुका हूँ, तो चलिए आगे क्या होता है देखे पहाड़ में शादी कैसे की जाती है तो दिखाते हैं, चलिए। तो साथियों आप सभी के मन में एक डाउट होगा, ये शादी कहाँ से कहाँ जा रही है। सोरा गांव से धुरकोट गांव की ओर जा रही है। तो बने रहे सोरा की चैनल। तो इन सुंदर वादियों के साथ आप सभी को पहाड़ी ब्लॉग दिखाई देगा और शादी ब्लॉग मिस ना करें। और चले दिखाते हैं। तो साथियों अब यहाँ से सफर तय होगा सोरा गांव से धुरकोट गांव की ओर। तो साथियों आप देख ही सकते हो, आप मैं बैठ चुका हूँ और कुछ इस तरीके से। और यहाँ आप देखने को मिलेगा, आप सभी देख ही सकते हो, बुलेरो ही बुलेरो चलती है पहाड़ों में, आप देख। और पहाड़ों में गाड़ियाँ कुछ इस तरीके से चलते हैं शादियों में लाइन वाइज। तो साथियों जो गांव की पुल है आप देख ही सकते हो, कुछ इस तरीके की बनाए हैं, जो परमानेंट पुल भी बन चुके हैं लोहे वाली। तो आजकल इसी में से आना जाना हो रहा है और देख ही सकते हो इतने सुंदर वादियों के साथ। और ये नदी है पिंडर नदी, और ये जो हमारा गांव है पिंडर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको बाहर फेंको यार, मामा यार तू कहाँ घुस रहा है यार? हम तो कैसे भी चल देंगे यार। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और साथियों इसी के साथ साथ पहाड़ में कुछ इस तरीके के सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो आप देख सकते हो। बिल्कुल ये फील आ रहा है कि हम कहीं घूमने गए हैं। और शादियों का देख सकते हो कुछ इस तरीके से चलता है यहाँ पे। और वादियाँ देख सकते हो कितने सुंदर वादियाँ। और तो भाई आज मेरे को एक हफ्ता हो गया गांव में, बहुत दिन के बाद धूप देख रहा हूँ। इतनी तेज धूप जैसे कि भाई दिल्ली में गर्मी होती है ना, उसी बराबर धूप लग रही है। तो भाई आज जाने के बाद थोड़ा मूड ऑफ हो रखा है। जरा यहाँ का व्यू देखिए कितना प्यारा है। और साथियों इसी खूबसूरत नज़ारों के साथ अब हम पहुंचने वाले हैं धुरकोट गांव में। और इसी ब्लॉग के जरिए आप सभी को पता चलेगा पहाड़ में शादी कैसे की जाती है। अगर आप सभी को पता है तो कमेंट जरूर करें। और साथियों अगर नए हैं तो चैनल पर लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो चलिए दिखाते हैं आगों को क्या। तो साथियों बहुत ही देर के बाद पहुंचे हम धुरकोट गांव में। और धुरकोट गांव का इंटरफेस कुछ इस तरीके का है, चलिए दिखाते हैं आप सभी को आगे। तो साथियों पहाड़ों के परंपराओं के हिसाब से कुछ इस तरह से खाना खिलाते हुए देखने को मिलता है। अक्सर जो परंपरा होती है पहाड़ों तक ही ज्यादातर देखने को मिलता है। तो साथियों खाना तो खा ही लिया है। जो धुरकोट गांव का इंटरफेस आप देख ही सकते हो कुछ इस तरीके का है। और यहाँ के लोग बहुत दूर दूर तक बसे हुए हैं, जो आप देख ही सकते हो। वो नीचे जहाँ पे रोड टाइप की दिख रही है वहाँ भी लोग रहते हैं, जहाँ पे रोड भी नहीं है वहाँ भी लोग रहते हैं। तो देख ही सकते हो पहाड़ में कुछ इस तरह का रहन सहन किया जाता है। तो चलिए इसी के साथ साथ दिखाते हैं पहाड़ में शादी के रस्में कैसे किए जाते हैं। आए 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 आए
गॉड एक बार दिला दे। पैसा ही पैसा हो गया। तो साथियों रस्में पूरी हो चुकी थी कुछ इस तरीके से। तो साथियों शादी की रस्में सब पूरी हो चुकी थी, इसलिए आप जा रहे हैं घर की ओर। अब यहाँ से होगा सोरा गांव का सफर तय। तो साथियों सफर तय करने से पहले यहाँ पे बारिश लग चुकी थी और पहाड़ों की रोड आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह की है। और दिखाते हैं चलिए आगे क्या होता है। तो साथियों जो ये धुरकोट गांव है सोरा गांव से बहुत ही दूर पड़ता है। आप देख ही सकते हो यहाँ की रोड, और अभी तक यहाँ पे डामरिंग भी नहीं हुई है। और रोड की हालत आप देख ही सकते हो कितना खतरा भरा रास्ता है। तो साथियों अपने गांव यानी अपने घर पहुंचते पहुंचते आप देख ही सकते हो कितनी रात हो चुकी है और अभी भी अपने गांव से बहुत ही दूरी पे हैं। तो साथियों चलते हैं आगे को क्या होता है, कितने बजे घर पहुंचते हैं। तो आखिरकार फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने गांव के पुल पे। आप देख ही सकते हो मैंने जो ब्लॉग में दिखाया था वही वाला पुल कुछ इस टाइप का रात में दिखाई देता है। और यहां तक तो आप पहुंच। तो साथियों जैसे कि आप देख ही सकते हो घर पहुंच चुके हैं कुछ इस तरीके से। अब चलिए दिखाते हैं आगे के कार्यक्रम। तो साथियों जो हमारा गांव है वो एक ट्रैकिंग प्लेस भी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे अदर कंट्री के टूरिस्ट भी घूमने आते हैं। तो आप देख ही सकते हो कुछ इस तरह से डांस कर रहे हैं, और इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करा पाया क्योंकि ये चले गए थे। तो साथियों इनका लुक देख ही सकते हो, कोई भी नहीं पहचान पाएगा कि ये अदर कंट्री के हैं। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। तो साथियों इसी के साथ साथ खाना खिलाया जा रहा था मेहमानों को कुछ इस तरीके से, और साथ ही ब्लॉग लंबा रहने के कारण ब्लॉग को समाप्त करना पड़ेगा। तो साथ ही ये ब्लॉग आप सभी को पसंद आए मैं यही आशा करूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जुड़े रहे सुमित के चैनल पर, नहीं है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। बाय बाय।